हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कॉनिक सेक्शन का बेसिक पढ़ाया था, वो लेक्चर ज़रूर देखो तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। उसमें मैंने पैराबोला का सब बेसिक कंसेप्ट बताए थे, उसके इक्वेशंस बताए थे, उसका टेबल बताया था, उसके टाइप्स हमने स्टडी किए थे। तो उसी के ऊपर डिपेंड आज का एक्सरसाइज रहेगा। तो बेटर रहेगा आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 7.1। उसका ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसके पहले लेक्चर में सॉल्व किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन एक्सिस अलोंग y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -10 -5। देखो, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द वर्टेक्स एट द ओरिजिन। पहले हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। उन्होंने बोला है वर्टेक्स एट द ओरिजिन, मतलब वर्टेक्स यहाँ पे रहेगा, पैराबोला यहाँ से ही पास करेगा। एंड एक्सिस कौन सा बोला है पैराबोला का? वाई एक्सिस, मतलब पैराबोला एक तो ऐसा रहेगा, अदरवाइज ऐसा रहेगा, ठीक है। वाई एक्सिस है, इसका मतलब दो टाइप हो सकते हैं, एक तो अपवर्ड एक तो डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास हो रहा है? दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -10 -5। -10 -5 कहाँ पे आएगा? मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल रहा है। देखो, क्योंकि वाई भी माइनस है एंड एक्स भी माइनस है, मतलब ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट ना, -10 -5। इसका मतलब इसका पॉइंट अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली पैराबोला कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये पैराबोला यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें बस कौन सा पैराबोला मिलेगा? ये वाला पैराबोला मिलेगा, उसको कहा जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखो, अब इसको लिखना कैसे है, और उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, vertex of parabola is at origin, that means O 0,0 आएगा, ठीक है। and its axis is along y axis, okay. Therefore equation of parabola क्या आ सकता है? दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो x² = 4by हो सकता है और x² = -4by हो सकता है, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है? सिंस the parabola passes through, कहाँ से पास हो रहा है? -10, -5, that means it lies in third quadrant। ऐसे आप लोग लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट। therefore required parabola is x² = -4by। इन दोनों में से कौन सा रहेगा? x² = -4by। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ 4b की वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या पुट करेंगे? ये x की वैल्यू पुट करो -10 एंड y की वैल्यू पुट करो -5। तो -10 का स्क्वायर = -4b × y² मतलब -5। तो ये क्या बनेगा? देखो, -4 -5 ये होगा आपका 20, माइनस बिकम प्लस, ये 100 = 20b। तो b = क्या आएगा? 100 / 20, मतलब ये कितना बनेगा? 25 × 100 दैट इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू हमें क्या मिली? 5 मिली। तो वो वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x² = 4 -4 × 5 × y। So
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 5 20 वाई, ये हमें क्या मिला, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो बहुत सिंपल है, बस आपको बोला गया कंडीशन, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते चलो और उसका इक्वेशन लिखो। ओके, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ये सेम उसके जैसा ही है, आप खुद इसको सॉल्व करोगे। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द वर्टेक्स एट द ओरिजिन एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4। अब यहाँ वर्टेक्स अलोंग एक्स एक्सिस दिया है, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस दिया है, तो आपको ए फाइंड करना है। मतलब आपका रिक्वायर्ड पैराबोला क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रहेगा या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax रहेगा। दोनों में से एक आपको चॉइस करना है बाय यूजिंग दैट पॉइंट एंड देन आप लोग उसको फाइंड करोगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करते देती हूँ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज O 0, 0 एंड फोकस एट -7 0। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फोकस दिया है, तो फोकस से आप पता करोगे कि इसका इक्वेशन क्या है, मतलब लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे फोकस कहाँ पे है, डायग्राम से बताती हूँ मैं आपको। देखो उन्होंने ये तो बोला है वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड फोकस कहाँ दिया है, -7 0। यहाँ पे होता तो क्या होता, +7 0 होता, यहाँ पे होता तो क्या होता, -7 0 फोकस, राइट ना। एंड यहाँ पे अगर रहा तो क्या रहेगा, 0,7, यहाँ पे रहेगा तो 0,-7। तो हमें क्या दिया है, -7 0, मतलब हमारा पैराबोला यहाँ पे है। ठीक है, ये तो तय हो गया, ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसको, थेरोटिकली आपको प्रूफ करना है, थेरोटिकली लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो फोकस ऑफ द पैराबोला क्या दिया है, फोकस ऑफ पैराबोला S -7 0 and vertex is O 0, 0. Since फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ओके, दैट मीन्स ये कौन सा पैराबोला है, इट इज अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये इक्वेशन रहेगा। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है s, क्या दिया है s, तो s इज इक्वल टू क्या दिया है, -7, 0, मतलब देखो s के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -1, 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 7, देयरफॉर a इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 7। तो a की वैल्यू आप पुट कर दो, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × 7 × x, therefore y square is equal to 4 7 28 -28x। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द वर्टेक्स एट द ओरिजिन एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिया है, उससे आपको पता चलेगा इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने इसका ऐसा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया, इसके जैसा ही सॉल्व करना है। पहले तो चॉइस करो कौन सा इक्वेशन बन सकता है, कौन सा पैराबोला बन सकता है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहला देखते हैं, पहला पॉइंट उन्होंने दिया है 1, -6। ओके, इसमें से पैराबोला पास कर रहा है। तो अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, अभी मैं थ्योरी ज़्यादा लिखती नहीं, आप लोग जैसे मैंने लास्ट टाइम थ्योरी लिखी थी वैसे लिखो। उन्होंने क्या बोला है, वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओके, ऐसे लिखते जाओ, O 0, 0 आएगा। उसके बाद बोला है
एक्सिस, एक्सिस कौन सा दिया है, एक्स एक्सिस। ओके, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन सकता है, दो इक्वेशंस बन सकते हैं। एक तो एक्स एक्सिस है मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन सकता है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बन सकता है। ठीक है, हमें इक्वेशन ही फाइंड करना है। तो अभी पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, 0.1, -6। तो इससे हमें क्या पता चलता है कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव है एंड वाई निगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पैराबोला आएगा, ऑब्वियसली राइट हैंडेड पैराबोला आएगा, मतलब यही इक्वेशन आएगा। सो इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू है 1, वाई इज इक्वल टू है -6। पुट इन इक्वेशन दिस, दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू -6। ऐसा ही इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, तो 6 4 जा 24 बनेगा। एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, तो ये -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स क्या है 1। तो ये 4a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 36 बनेगा। तो a इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 9। 9 4 जा 36। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, 9 मिली। तो ये वैल्यू 9 इसमें पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 इंटू एक्स। तो 9 4 जा 36, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 36x मिलेगा। आया समझ में? तो ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे सेकेंड आप खुद करोगे। इक्वेशन क्या दिया है, 2,3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब लेफ्ट हैंडेड ही है, वही इक्वेशन यूज करना है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है सेम तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द पैराबोला 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये अलग पॉइंट है, देखो आपके टेबल में पैरामीटर्स का पॉइंट नहीं दिया था। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या होते हैं देखो, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पैरामीटर्स ऑफ द पॉइंट क्या होते हैं, मान लो t एक पैरामीटर है और उस पैरामीटर के फॉर्म में आपको इक्वेशंस लिखने हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ पॉइंट P हम कैसे लिखेंगे, उसमें x इज इक्वल टू होता है at स्क्वायर पैरामीटर के फॉर्म में, एंड y इज इक्वल टू होता है 2at। मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट P क्या होता है, दैट इज x, y। तो हमें क्या मिलेगा पैरामीटर के फॉर्म में, P ऑफ t इज इक्वल टू हमें मिलेगा at स्क्वायर एंड 2at। ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ये t की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें आपको ये t की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये जो थियरी मैंने आपको बताई इसको कॉपी कर लो, इसको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखो उन्होंने जो इक्वेशन दिया है वो लिखो, गिवन क्या इक्वेशन दिया है, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 16 डिवाइड बाई 3x। इस इक्वेशन को कंपेयर करो किसके साथ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करो। तो क्या बनेगा, 4a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 16 डिवाइड बाई 3। तो 4 4 जा 16, मतलब a की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 4 डिवाइड बाई 3 मिलती है। तो इससे हम लोग पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। पैरामीटर कैसे आएंगे, a की वैल्यू आपको मिल गई, तो t पैरामीटर्स के फॉर्म में पॉइंट क्या रहेगा, इफ t इज द, आगे लिखो t इज द पैरामीटर, हमें t की वैल्यू निकालनी, t इज द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट p, देन p ऑफ t क्या बोला मैंने आपको, क्या आता है, दैट इज इक्वल टू at स्क्वायर 2at। ओके, x होता है 80 स्क्वायर, y होता है 280। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ओके, बट हमें पॉइंट क्या दिया है, बट गिवन पॉइंट इज
3 - 4, पहला जो दिया है वो 3 - 4 दिया है, तो 3 - 4 में x इज इक्वल टू क्या है 3 एंड y इज इक्वल टू क्या है -4। तो देखो आपके पास a है, आपके पास x है, आपके पास y है, तो a एंड x का यूज करके आप लोग यहाँ पे t² निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करो। देखो therefore x इज इक्वल टू at², दैट मीन्स t² इज इक्वल टू क्या बनेगा x डिवाइड बाय a। सो इसको सॉल्व करो। सो t² इज इक्वल टू x क्या है हमारे पास 3 डिवाइड बाय a क्या है 4/3, राइट। सो ये 3 ऊपर गया तो क्या बनेगा t² इज इक्वल टू 9/4। इसका मतलब t की वैल्यू क्या मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस रहेगा लेकिन ये, क्योंकि -3/2 का भी 9/4 आंसर आएगा, +3/2 का भी 9/4, क्योंकि स्क्वायर है तो ये रहेगा +-3/2। तो अभी इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है ये हमें चेक करनी है। तो उसके लिए हम लोग y का इक्वेशन यूज करते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है 280। तो y की वैल्यू क्या है वो पुट करो। -4 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 4/3 इंटू t। तो यहाँ ये 4 कैंसिल हुआ, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2/3 है उसको इधर शिफ्ट करो तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस एज इट इज रहेगा 3/2। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है लेकिन यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ रहा है -3/2, दैट मीन्स हम लोग कंक्लूड करेंगे कि t की वैल्यू क्या रहेगी -3/2। ये आपका फाइनल आंसर है। और नीचे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द पैरामीटर of the given point is -3/2। ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में? ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे किसके लिए 27 एंड -12 के लिए। इसकी एक की वैल्यू सेम रहेगी, बस x एंड y चेंज होगा। तो x एंड y की वैल्यू पुट करके आप सेम t निकालोगे और दोनों को कंपेयर करके जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वही आपका पैरामीटर रहेगा। उसमें पैरामीटर की वैल्यू मैं बता देती हूँ क्या आती है -9/2। ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 16x हुज ऑर्डिनेट इज 2 टाइम्स द एब्सिसा। अब देखो यहाँ पे 2 अलग वर्ड आए हैं, आपको पता होगी मे बी शायद से। उन्होंने क्या बोला है कि एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है y² इज इक्वल टू 16x और उसके ऑर्डिनेट जो है दैट इज 2 टाइम्स एब्सिसा है। मतलब क्या, देखो ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा क्या होता है, एक पॉइंट है मान लो x, y, तो ये जो x होता है इसको कहा जाता है एब्सिसा एंड ये जो y है उसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। x को कहा जाता है एब्सिसा एंड y को कहा जाता है ऑर्डिनेट। उन्होंने क्या बोला है ऑर्डिनेट इज 2 टाइम्स एब्सिसा, मतलब y ये क्या है 2 टाइम्स x है। बहुत सिंपल है, बस इतना दिया है। और आपको क्या निकालने के लिए बोला है फोकल डिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या दिया है इक्वेशन, गिवन y² इज इक्वल टू दिया है 16x। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, y² इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें 4a की वैल्यू क्या मिलेगी 16, मतलब a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। नाउ द गिवन कंडीशन इज व्हाट, y इज इक्वल टू क्या दिया है 2x दिया है। देयरफॉर y² इज इक्वल टू क्या है 16x, दैट मीन्स 2x², y की जगह पे 2x पुट कर दो, इज इक्वल टू 16x। दैट मीन्स ये क्या बनेगा 4x² इज इक्वल टू 16x। तो ये 4 को इधर शिफ्ट करो, इसमें से एक x कैंसिल होगा देखो, और ये 4 इधर शिफ्ट हुआ तो ये xd इज इक्वल टू 16/4 बनेगा। दैट मीन्स 4 होगा 4 4 जा 16, मतलब ये x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4 मिलेगी। एक मिनट, ऐसे मत सॉल्व करो, इसके 2 वैल्यूज मिलेगी। देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व किया तो प्रॉब्लम होगा। ये देखो ये 4x² ऐसे लिखो दैट इज इक्वल टू 16x, डायरेक्टली सॉल्व मत करो। क्या करो, ये 16x को इधर शिफ्ट कर लो, 4x² - 16x इज इक्वल टू 0। आपके बुक में दिया है वैसे ही सॉल्व करते हैं उसको।
तो ये 4x स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालो तो क्या बनेगा, 4x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ x की दो वैल्यूज बन रही है, 4x इज इक्वल टू 0 भी बन रहा है एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0, ये 4 इधर शिफ्ट किया तो एंड x इज इक्वल टू 4, दो वैल्यूज बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फोकल डिस्टेंस निकालो, ऐसे उन्होंने बोला। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टेबल चेक करो, x प्लस ए होता है, कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड के लिए x प्लस ए होता है। तो आपके पास x अगर हमने 0 पुट किया तो फोकल डिस्टेंस क्या आएगा, फोकल डिस्टेंस इज 0 प्लस ए, क्या है, ए की वैल्यू तो एक ही है 4, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 एंड इफ x इज इक्वल टू, अगर हमने 4 पुट किया तो फोकल डिस्टेंस क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ओके, तो ये दो डिस्टेंस हमें मिलेंगे, 4 और 8 दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, आल्सो फाइंड फोकल डिस्टेंस। और नीचे दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हुज पैरामीटर इज 1/3 एंड 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x हुज पैरामीटर इज -2। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया है, पैरामीटर t दिया है एंड इक्वेशन दिया है और आपको बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वही वापिस हमें पैरामीटर का इक्वेशन यूज करना होगा, at स्क्वायर 2at, लेकिन उसके लिए आपको a एंड t पता होना चाहिए, तभी आप लोग x एंड y निकाल सकते हैं। तो देखो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हुज पैरामीटर इज 1/3। तो गिवन इक्वेशन लिख लो पहले, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 12x। इसको कंपेयर करो किसके साथ, कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करो। तो 4a इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 12। सो a इज इक्वल टू 4 3 जा 12, मतलब a की वैल्यू हमें मिली 3। और उन्होंने क्या दिया है, पैरामीटर दिया है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू दिया है 1/3। सो द पॉइंट P ऑन द पैराबोला इज, क्या रहेगा, पैराबोला इज P ऑफ t इज इक्वल टू at स्क्वायर, पैरामीटर के फॉर्म में हमें यही पॉइंट लेना होगा 2at। तो क्या आएगा, देखो at स्क्वायर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, at स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 3 एंड ये 1/3 होल स्क्वायर, मतलब ये कितना आएगा, एक 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये स्क्वायर है ना, मतलब 1 आप लोग ऐसे भी लिख सकते 3/9, 3 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो 80 स्क्वायर मतलब ये हमें x मिला, x इज इक्वल टू क्या मिला 1/3। y इज इक्वल टू क्या आएगा 280, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 2, मतलब x आपको मिला 1/3, y आपको मिला 2। इसका मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या आएंगे, P इज 1/3, 2। और क्या बोला है उन्होंने, फोकल डिस्टेंस भी पूछा है। तो फोकल डिस्टेंस क्या आएगा, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x प्लस ए, राइट ना। तो x क्या आया अपना 1/3, तो पुट करो 1/3 प्लस ए क्या है 3, सो दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 9, 9 प्लस 1 इज 10 डिवाइड बाय 3, ये आपका फोकल डिस्टेंस आया समझ में। ऐसे ही आपको सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उसमें भी आपको इक्वेशन दिया है, उसका पैरामीटर दिया है, सेम तरीके से सॉल्व करना है, a निकालना है, x y निकालना है एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज फोकल डिस्टेंस इज 17। अब इन्होंने क्या दिया है, फोकल डिस्टेंस और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले जो दिया है वो इक्वेशन लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कंपेयर करो एज यूजुअल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो 4a इज इक्वल टू क्या है 4, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या है 1,
और क्या दिया है उन्होंने, फोकल डिस्टेंस क्या होगा 17, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 17। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है x प्लस ए इज इक्वल टू 17। तो आपके पास x आ गया, देखो हमें x एंड y ही निकालना है, कोऑर्डिनेट्स पूछे उन्होंने। तो 17 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो x मिल गया 16। अब हम लोग y निकालते हैं। y के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4x, ये इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें y चाहिए ना, 4 इंटू 16 4 जा 64। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 64। तो यहाँ पे y की हमें दो वैल्यूज मिलेगी, प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का। y इज इक्वल टू 8 भी मिल सकता है, y इज इक्वल टू माइनस 8 भी मिल सकता है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इज x क्या है 16, ये तो फिक्स है, एक तो 16 प्लस 8 होगा या फिर और 16 माइनस 8 होगा। ये दो पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 6। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 4a, वो 4a हमें निकालने के लिए बोला है। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लो। गिवन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है 4ax एंड पॉइंट दिया है 2 माइनस 6, राइट ना। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है 2 एंड y इज इक्वल टू क्या है माइनस 6। तो हमें क्या निकालना है 4a निकालना है। देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसकी वैल्यू पुट करो। माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स क्या है यहाँ पे 2, तो 4 2 जा 8। इसका मतलब 6 स्क्वायर मतलब 36 इज इक्वल टू 8a। सो a इज इक्वल टू क्या आएगा 36 डिवाइड बाय 8, राइट ना। एक्चुअली सॉरी, इसको आप ऐसे सॉल्व मत करो क्योंकि आपको क्या चाहिए 4a ही चाहिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ, ऐसे सॉल्व करते बेटे वापस a की वैल्यू पुट करने वाली, उल्टा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 4a होती है, राइट। तो ये अगर 4a है तो 4a ही फाइंड करो डायरेक्टली। तो क्या आएगा देखो 6 स्क्वायर 36 बनेगा इज इक्वल टू 4a इंटू 2। तो ये 2 इधर शिफ्ट कर लो, तो 4a इज इक्वल टू क्या बनेगा 36 डिवाइड बाई 2, 2 18 जा, मतलब 4a इज इक्वल टू आपको क्या मिला 18। तो ये यही क्या है आपके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू क्या है 18। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज 10th एग्जाम्पल। अब देखते हैं 11th थोड़ा सा अलग है। 11 देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। मतलब यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा देखो, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड पैराबोला का इक्वेशन दिया है एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। मतलब देखो सबसे पहले तो हम लोग पैराबोला निकालते हैं। ओके, पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है गिवन, क्या इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। मतलब कौन सा पैराबोला है ये, अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोकस है, ये है उसका लेटेस्ट रेक्टम L डैश। तो इन दोनों से हम लोग ऐसी लाइन उन्होंने वर्टेक्स से ज्वाइन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसको O नाम दो, OL डैश, तो ये S है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्रायंगल का यूज करके इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OL डैश इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू क्या लेते हैं हम लोग, बेस इंटू हाइट। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है ये परपेंडिकुलर हाइट होगी और ये इसका बेस होगा। मतलब यहाँ बेस क्या आएगा LL डैश इंटू OS। तो अगर आपको LL डैश एंड OS पता होगा तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन एम क्या है, अभी आपको OS निकालना है एंड देन LL डैश निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो OS होता है ये डिस्टेंस होता है B। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये डिस्टेंस कितना होता है B। एंड LL डैश जो है वो होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। LL डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 4B होती है। तो अगर मुझे B पता चल जाए तो B का यूज करके मैं LL डैश भी निकाल सकती हूँ, OS भी निकाल सकती हूँ। OS कितना होता है, दैट इज B। तो अगर मुझे B पता चल जाए तो मैं ये दोनों वैल्यूज निकाल सकती हूँ। तो वो B हमें कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन के। तो देखो आपको गिवन इक्वेशन क्या दिया है, x² इज इक्वल टू 12y। सो कंपेयर करो इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, x² इज इक्वल टू 4by से। तो यहाँ पे 4b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12। तो b इज इक्वल टू 4 3 12, मतलब आपको 3 मिलेगा। देन LL डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। एंड OS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, OS इज इक्वल टू 3 ही मिलेगा। ओके, देयरफॉर एरिया हमें निकालने बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल OLL डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू LL डैश इंटू OS। तो यहाँ पे 1/2 इंटू LL डैश क्या है 12 इंटू OS क्या है 3। तो ये 2 6 एंड 6 3 कितना बनेगा 18 यूनिट्स। ये आपको एरिया मिलेगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के उसको सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों क्या है, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड इट्स फोकस। देखो ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल दिया है। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लिया है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। इसका डायमीटर उन्होंने दिया है, मतलब ये डायमीटर उन्होंने कितना दिया है, दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से ये वैल्यू कितनी होगी, इट इज 10 सेंटीमीटर एंड यहां से ये 10 सेंटीमीटर। और उन्होंने डेप्थ दिया है, डेप्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये है डेप्थ, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट होता है L, लेटस रेक्टम बन गया अपना ये L डैश। तो L क्या मिलेगा, देखो ये डिस्टेंस है 5 एंड ये है 10, मतलब x कोऑर्डिनेट है आपका 5 एंड y कोऑर्डिनेट है 10, राइट। एंड L डैश क्या मिलेगा, ये है 5 एंड ये है -10 इस डायरेक्शन में। तो ये होगा 5 - 10। तो ये आपको इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटस रेक्टम मिले। और हमें क्या निकालना है, फोकस, फाइंड इट्स फोकस उन्होंने पूछा है। फोकस इज व्हाट, तो फोकस का कोऑर्डिनेट मतलब S क्या होता है, दैट इज A,0, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे A फाइंड करना है। तो देखो इससे कंपेयर करो, इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम यूज करेंगे, क्या आएगा देखो, y² इज इक्वल टू 4ax। राइट हैंडेड लिया है तो हमें वही इक्वेशन यूज करना है, y² इज इक्वल टू 4ax। ओके, therefore the point L has coordinates, क्या होंगे, has coordinates 5, 10, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 5 एंड y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 10। तो ये वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें a मिलता है, क्योंकि हमें a ही चाहिए। तो देखो y² क्या है 10, 10² इज इक्वल टू 4a इंटू 5। तो ये बनेगा 100 इज इक्वल टू 4a, 4 5 20, 20a। इसका मतलब a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, a इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो a हमें मिला 5, सॉरी। तो यहाँ पे S, देयरफॉर फोकस इज एट कितने पॉइंट पे फोकस रहेगा, A,0, दैट मीन्स कहाँ पे रहेगा 5,0। ये यहाँ का फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल था, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ओरिजिन जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स उन्होंने शिफ्ट किया है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ वर्टेक्स का ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अलग है। देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हमें एक्सिस ऑफ द पैराबोला उसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालने हैं एंड फोकस निकालने हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उन्होंने जो इक्वेशन दिया है वो कुछ अलग है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन क्या है, देखो गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी y है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखो इसको हम कुछ भी करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। कौन से, एक तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by इस फॉर्म में लाते हैं। तो देखो कैसे आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, तो हमें इसी फॉर्म में लाना है। तो ये प्लस 3 को हम क्या करते हैं, 1 प्लस 2 के फॉर्म में लिखते हैं। ये 2 को अभी इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, y माइनस 2 बनेगा, इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन किसका है, देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर का इक्वेशन है। मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यूज किया तो ये इसका इक्वेशन आता है। तो देखो अभी इसको मैं इस साइड लिखती हूँ, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिखते हैं एंड देन y माइनस 2 लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लिखा नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने लिखा 1। अब देखो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी स्मॉल x है, तो दोनों के लिए स्मॉल x मत यूज करो, इसके लिए स्मॉल x यूज किया है। अब जो इक्वेशन हम लिखेंगे उसके लिए कैपिटल X यूज करो। तो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू मिल रहा है x माइनस 1, ओके। y की जगह पे क्या मिल रहा है, y माइनस 2 एंड 4b की जगह पे क्या मिल रहा है, 1। ये देखो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इज इक्वल टू 1/4। तो अभी हमें क्या क्या निकालना है वो देखो, क्या क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो सबसे पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालते हैं। पहला उन्होंने जो दिया है उसी सीक्वेंस से, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कहाँ पे रहता है जनरली, देखो हम जो पैराबोला स्टडी कर रहे थे उसका वर्टेक्स कहाँ पे था, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। तो यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ रहेगा, वर्टेक्स O इज एट ओरिजिन, दैट मीन्स 0,0। तो यहाँ पे x भी क्या रहेगा, 0 रहेगा एंड y भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। x 0 इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। सिमिलरली y 0 मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x इज इक्वल टू ये 1 इस साइड जाके क्या बनेगा, 1 बनेगा एंड ये माइनस 2 इस साइड जाके प्लस 2 बनेगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमें क्या मिलेंगे, O इज 1,2 मिलेंगे। ये आपको मिले कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ओके। हो गया पहला पॉइंट। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या पूछा है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकाले, अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, मतलब S। तो S क्या रहेगा यहाँ पे, 0,b, मतलब x इज इक्वल टू मिलेगा 0, y इज इक्वल टू मिलेगा b। तो यहाँ x क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू b। तो देखो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1 उस साइड जाके +1 एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
दैट इज ये b हमें पता चल गया, b आपने निकाला, दैट इज 1/4। तो ये b एज इट इज रखो, b + 2 बनेगा, दैट मीन्स 1/4 + 2। तो ये y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 4 2 = 8, 8 + 1 9, 9/4 मिलेगा। तो यहाँ पे फोकस क्या है, देयरफॉर फोकस आर 1,9/4, ये मिल गया फोकस। ओके, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब पैराबोला कहाँ पे है, पैराबोला कौन सा पैराबोला मिल रहा है हमें, x² = 4by, मतलब अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब अलोंग y एक्सिस। तो वहां पे हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस होता है x = 0। देखो आप टेबल चेक करो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x = 0, इसका मतलब x - 1 = 0, दैट मीन्स यहाँ पे हमें x = क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आया समझ में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट उन्होंने पूछा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y + b = 0। ओके, यहाँ y क्या है, y - 2, तो वैल्यू पुट करो, y - 2 + b = 0। इसका मतलब यहाँ b की वैल्यू क्या है, y - 2 + 1/4 = 0। तो ये क्या होगा, 4 2 = 8, -8 + 1 -7, मतलब ये बनेगा y - 7/4 = 0। ये कैसे सॉल्व किया समझ में आया ना, -2 + 1/4, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 2 = 8, बट माइनस है तो -8 + 1 बनेगा /4, तो -8 + 1 -7/4, तो यहाँ पे मैंने लिखा -7/4। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -7/4, ये 4 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 4y - 7 = 0। तो ये आपको मिला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये मिला इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये मिले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एंड ये मिले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो ये 4 पॉइंट्स उन्होंने पूछे थे, 1 2 3 एंड 4, तो चारों पॉइंट्स हमने निकाल ली। आया समझ में। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। सो बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।